बेटा ये न्यूमेरिकल आपके सामने जो दिख रहा है, बेटा इसमें क्या पूछा गया है कि सेल का ईएमएफ निकालना है। जो भी ये अभिक्रिया दी है इसका ईएमएफ मतलब मानक सेल विभव निकालना है। ठीक है, तो इसे ई सेल नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मानक सेल विभव का जो सूत्र होता है मानक सेल कैथोड का और मानक सेल विभव एनोड का। मानक सेल अभिक्रिया का मानक सेल विभव क्या होगा कि मानक सेल विभव कैथोड पर और माइनस सेल विभव एनोड पर। ठीक है, तो ये निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी अभिक्रिया दी गई सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो कैथोड पर होता है और जो एनोड पर होता है ये दोनों अपचयन विभव होते हैं। क्या होते हैं? दोनों अपचयन विभव। जो ये अभिक्रिया आपको दी गई है, ये देख रहे हो जो बेटा आप अभिक्रिया अब देख रहे हो, इस अभिक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, किसका पहले आपको चेक करना पड़ेगा, किसका देखिए कौन सी अभिक्रिया कैथोड पर हुई है, कौन सी एनोड पर हुआ है। आपको पता होना चाहिए जो अपचयन अभिक्रिया होती है वो एनोड पर होती है और जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो जो अपचयन अभिक्रिया होती है वो कैथोड पर होती है और जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है वो एनोड पर होती है। तो बेटा जैसे आप देख रहे हो Fe से Fe डबल पॉजिटिव से Fe बन रहा है, तो ये अभिक्रिया कहाँ होगी? ये अभिक्रिया होगी क्योंकि ये अपचयन अभिक्रिया, ये क्या है? अपचयन अभिक्रिया, ये चयन अभिक्रिया है और ये कहाँ होगी? ये होगी कैथोड पर। ये कहाँ होगी? कैथोड पर होगी। और क्योंकि यहाँ पॉजिटिव घट रहे हैं और जब पॉजिटिव बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कौन सी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और ये कहाँ होती है बेटा? ये एनोड पर होती है। ये होती है एनोड पर। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब Fe वाली अभिक्रिया कैथोड पर हो रही है, Zn वाली अभिक्रिया एनोड पर हो रही है। तो जब लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे? E0 और यहाँ पे वो लिखेंगे किस पर हो रही है? ये किस पे? कैथोड वाली ये Fe वाली, तो Fe डबल पॉजिटिव से Fe, ये लिखेंगे Fe डबल पॉजिटिव से Fe। ठीक है, और जो एनोड वाली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, Zn से Zn डबल पॉजिटिव। मगर यहाँ पे मुझे अपचयन के लिए ही लिखना है, हो रहा है Zn से Zn डबल पॉजिटिव, बट उल्टा करके लिखेंगे Zn डबल पॉजिटिव से Zn। ठीक है, तो ये दोनों अपचयन के ही मान हम लोगों को रखने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अपचयन की ही वैल्यू रखी जाती है, यहाँ पे अपचयन की वैल्यू ही रखी जाती है। तो अब देखिए Zn से Zn डबल पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बट तो ये ऑक्सीकरण का विभव होगा, ये विभव किसका होगा? ऑक्सीकरण का विभव होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऑक्सीकरण विभव को बदलने के लिए अपचयन विभव में, जब ऑक्सीकरण विभव दिया गया अपचयन विभव में रखना है तो बस चिन्ह बदल के रख दीजिएगा। प्लस दिया गया तो माइनस में रख दिया, यहाँ भी अपचयन विभव है। अब ये जो अभिक्रिया है, सॉरी बेटा ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू चिन्ह बदल के आप रख दोगे क्योंकि ये ऑक्सीकरण Fe डबल पॉजिटिव में ऑक्सीकरण हो रहा है, बट यहाँ पे Fe डबल पॉजिटिव से Fe की ओर जाना है, तो बस चिन्ह बदल के आप वैल्यू रख दो। अब यहाँ पे Zn से Zn डबल पॉजिटिव की वैल्यू दी गई है, जो भी दी गई है, बट आपको जाना है Zn डबल पॉजिटिव से Zn की ओर उल्टा जाना है, तो इसका बस चिन्ह बदल के इसकी वैल्यू रख दो। दोनों को सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करके आप वैल्यू निकालोगे आपका जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए घड़ियों में बटन सेल, जो भी बटन सेल पड़ा होता है निम्न तरीके से कार्य करता है। जो भी ये रिएक्शन दी गई, ये अभिक्रिया दी गई, उसमें फिर ये 2 अभिक्रिया दी, Zn डबल पॉजिटिव से Zn और Ag2O। अगर Ag2O दिया गया बेटा ध्यान रखना, ये Ag पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े Ag बन गया। ठीक है, तो अब मुझे एक बात तो समझ में आ गई। अब इसका इस समीकरण का मानक सेल का ईएमएफ पूछा गया, विद्युत वाहक क्या पूछा गया? मानक सेल विभव पूछा गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सूत्र आपको याद होना चाहिए, ई सेल नॉट, ये क्या है? ये क्या है तुम्हारा? ईएमएफ है। ये क्या है? ये ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ सेल इसे कह सकते हो। ई सेल नॉट से प्रदर्शित क्या होता है? सूत्र वही, ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब विद्युत वाहक बल, सॉरी विद्युत वाहक बल ही था, नहीं मानक सेल विभव था। क्या था? मानक सेल विभव कैथोड का माइनस मानक सेल विभव एनोड का। अब आपको कैसे समझना है बेटा? पहले अभिक्रिया से देखिए, अभिक्रिया से Zn से Zn डबल पॉजिटिव, ये क्या है बेटा? ये दिस इज द, अगर देखा जाए ये ऑक्सीकरण है। ये क्या है? ये ऑक्सीकरण है बेटा। ये क्या है? ऑक्सीकरण है। जब ये ऑक्सीकरण है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऑक्सीकरण है, और तो ये अभिक्रिया कहाँ होगी? एनोड पर होगी। ठीक है, ये एनोड पर होगी। अब ये क्या है?
2O का मतलब होता है Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव। तो Ag पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हैं, Ag पर जा रहे हैं। ये क्या है, अपचयन है, ये अपचयन है। और ये अभिक्रिया कहाँ होती है बेटा, ये होती है तुम्हारी कैथोड पर। तो सबसे पहले यहाँ जो वैल्यू रखते हैं वो अपचयन की ही वैल्यू रखते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे जब रखेंगे अपचयन की वैल्यू Ag पॉजिटिव से Ag, ये देखिए Ag पॉजिटिव से Ag, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ भी अपचयन की वैल्यू लिख सकते हैं, मगर दिया गया यहाँ पे ऑक्सीकरण तो उल्टा करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, Zn डबल पॉजिटिव से Zn, Zn डबल पॉजिटिव से Zn। देखिए Zn डबल पॉजिटिव से मैंने Zn ही लिखा। अब वैल्यू आप देखिए कैसे पुटअप होगी, अब ध्यान दीजिएगा। आपका Zn डबल पॉजिटिव से Zn की वैल्यू दी गई है, तो ये Zn डबल पॉजिटिव से Zn की वैल्यू डायरेक्ट जो दी गई है मैंने वही रख दी। देखिए Zn डबल पॉजिटिव से Zn, तो Zn डबल पॉजिटिव से Zn डायरेक्ट वैल्यू जो दी गई वो रख दी, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू दी गई वो रख दी मैंने, देखिएगा ये रख दी वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद इधर देखिएगा बेटा Ag पॉजिटिव से Ag, Ag पॉजिटिव से Ag, यहाँ पे Ag पॉजिटिव से Ag, तो जो वैल्यू दी गई वो मैंने वैल्यू यहाँ पे रख दी। इसको बेटा सॉल्व कर लिए, जो आंसर आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। यही सेल का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, EMF हो जाएगा, EMF ऑफ सेल। दिस इज द EMF ऑफ सेल हो जाएगा, ठीक है। यही EMF ऑफ सेल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर आपको ये सब कुछ न्यूमेरिकल समझ में आ गए हो तो बता दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा, तो आप क्लास में आके भी पूछ सकते हो, ठीक है। और ये इनमें या तो बहुविकल्पी में आता है या तो ये 2 नंबर में आपका न्यूमेरिकल आता है। सरल बहुत होता है, बस ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक है।